नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिराज लाइब्रेरी स्टडी पे। क्योंकि आज हम लोग जो है भारत की जनगणना 2011 देखेंगे, ठीक ना। यहाँ से अक्सर जो है 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम हो या आपका कोई राज्य स्तर का एग्ज़ाम हो। KBS हो गया, NVS हो गया, BPSC हो गया, PCS, दरोगा, बिहार पुलिस, इस सभी में जो है यहाँ से 2011 की जनगणना से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उस क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए, 30 क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन आपको देखना है क्योंकि आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहली क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। 1872, 1881, 1921, 1951। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए, हम जो आपको MCQ के माध्यम से बताएंगे, हम चाहेंगे इसको पूरी तरह से जो आसान भाषा में इसी MCQ को आपको समझाने का भी कोशिश करेंगे, ताकि आपको इजीली तरीक़ा से सारा कुछ जो माइंड में सेट हो जाए। तो टाइम भी आपका बर्बाद नहीं होगा। MCQ से क्या होता है कि आपका रिवाइज भी होता है, और आप जो भी अगर कभी ना कभी अगर 2011 में जो ये जनगणना हुई थी, अभी लगभग इसका हो गया है 14 साल, तो आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे। जैसे आप MCQ देखेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक माइंड में जो हिट करेगा कि अच्छा ये चीज़ हमने पढ़ी है, तो ये क्या होता है ना, आपके लिए रिवाइज हो जाता है। तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, इसके लिए हम बैठे हुए आसानी से आपको याद करवा देंगे, सारा रिवाइज करवा देंगे। पहले जनगणना दिखाते, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसे आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको सारी यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर KVS, NVS या आप जो बिहार लाइब्रेरी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपको बहुत सारी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर का, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको होगा, सारा VVI क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है और आसान भाषा में आपको बताया गया है यहाँ पे। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 1872 में हुआ था। तो ये कौन किया था सबसे पहले? करवाने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। तो कौन किया था? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई? क्योंकि ये भी काफी VVI क्वेश्चन है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। 1872, 1881, 1851, 1921। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। हो जाएगा 1881 हो जाएगा, ठीक है। 1881 से शुरुआत हुआ था। नियमित मतलब नियम के अनुसार जो चलना शुरू हुआ था। पहला जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर दीजिए। 1947, 1951, 1956, 1961। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। 1951 ईस्वी। चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप हमें ये बताइए, हमारे भारत में कितने वर्षों पे जनगणना होती है? मतलब राष्ट्र लेवल पे जो जनगणना होती है कितने वर्षों पे होती है? 5 साल, 10 साल या 15 साल? इसका आंसर आप लोग फटाफट हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जनगणना का महाविभाजन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। 1921, 1931, 1941 या 1951। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से इसको सुनिए। जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कौन सा है? मतलब ये लघु विभाजन वर्ष पूछ रहा है। 1872, 1821 या 1851 या 1961। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 1951। ये लघु विभाजन वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज़ादी के बाद से पहला जनगणना जो है शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? देखिए अभी अब जस्ट ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हुए थे। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है भारत में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, 7, 10, 15। इसको आपके सामने फटाफट आंसर दीजिए। कितने वर्षों पे होता? तो ऑप्शन नंबर C हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा?
सी 10 वर्ष। दूसरी बात, अभी हमारे इंडिया में जो 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, क्योंकि 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना कराने का ये प्रावधान था, लेकिन ये इधर बीच में कोरोना वगैरह आने के कारण जो है कि जनगणना नहीं साल पे, हर 10 साल पे होता था। हर कुछ का जो जनगणना होता है ऑल ओवर पूरे इंडिया का, तो वो 10 साल पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? जनगणना या डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी या समाजशास्त्र या भूगोल, क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा फटाफट आप लोग ऑप्शन देखिए और फटाफट यहाँ पे कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेमोग्राफी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, को देखिए ध्यान से पढ़िए। 2011 जनगणना देश की कितनीवीं जनगणना थी? मतलब 2011 में जो जनगणना हुआ था वो कभी जनगणना थी हमारे देश का? इसका ऑप्शन आपके सामने है, 13, 14, 15, 16। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15वीं थी। ठीक है, लेकिन ये क्या, अगर स्वतंत्र भारत के बाद जो है, जब से हमारे देश स्वतंत्र हुए उसके बाद ये 7वां था। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हम लोग का यहाँ पे लागू हुआ था 1872 में सबसे पहले हुआ था, वहाँ से शुरुआत अगर करेंगे अभी तक 2011 तक का जो ये 15वां था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, भारत जोड़ो या जनसंख्या ही शक्ति है। इसका राइट ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। इसका क्या था, आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को और चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से इसको पढ़िए। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? काफी वीवीआई क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए। डॉक्टर सी चंद्रमौली, डब्ल्यू प्लोडेन, आर.ए. गोपाल स्वामी या के.एस. कृष्णमूर्ति। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग दीजिए, जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर.ए. गोपाला स्वामी। कब नियुक्त किया गया था इसको? इसका एग्जैक्ट डेट है 1949 से 1953 के लिए इसको जो है नियुक्त किया गया था। जो स्वतंत्र भारत के बाद 51 में जो हुआ था ये जनगणना, उस टाइम में इसका जो जनगणना आयुक्त यही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? देखिए पूछ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1901, 1921, 1931, 1951। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1931 में। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे थे 2011 की जनगणना, एक होता है सार्वजनिक, मतलब हर कुछ को लेके चलना, एक होता है जाति आधारित, या एक होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे का जनगणना करना। हर जनगणना का अलग अलग मकसद होता है। ठीक है, जो ये 2011 में हुआ थी ये ऑल ओवर हर कुछ, अपना देश में क्या है नहीं है, आदमी से लेकर के जानवर तक, जानवर से लेकर के मतलब एक एक चीज़ सब कुछ का जनगणना हुआ था। तो वो क्या होता है ना, सभी में आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछ रहा है जाति आधारित जनगणना, यहाँ पे सिर्फ मानव का हुआ है। ठीक है, जाति पे हुआ है, तो इस बात को भी ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये 2011 जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। 101.8 करोड़, 111.8 करोड़, 121.8 करोड़, 131.8 करोड़। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए मोदी जी उस टाइम में जब 2014 में आए थे तो बहुत हल्ला कर रहे थे, 121 करोड़, 121 करोड़, 121 करोड़। तो आपको लगता है कि इसका आंसर याद आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 121.8 करोड़ थे, अभी तो बढ़ के काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं हम लोग।
14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की विश्व जनसंख्या में हिस्सेदारी कितनी है, कि विश्व जनसंख्या में हिस्सेदारी कितनी है हमारी, तो कितनी प्रतिशत है, जितना दुनिया में रहता है उसका 17% जो हमारे देश में बचता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75.5। अब तो ज़्यादा हो गया, अब तो हम लोग जो दुनिया का टॉप जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम लोग बहुत ही आगे चले गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 2011 में पुरुष जनसंख्या कितनी थी, ऑप्शन आपके सामने है, 58.75 करोड़ या 62.32 करोड़ या 61.50 करोड़ या 60.25 करोड़। इसका राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62.32 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 में महिला जनसंख्या कितनी थी, ये महिला जनसंख्या के बारे में पूछ रही है, उसका फटाफट आप लोग बताइए। 58.75 करोड़, 60.25 करोड़, 61.10 करोड़, 62.32 करोड़। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 58.75 करोड़। अगर ये प्रतिशत में पूछे तो क्या बताएंगे, अगर ये परसेंटेज में पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 48.53% हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, मतलब 10 साल में जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है हमारे देश में। इस क्वेश्चन का अर्थ यही है, आप सही से पढ़िए, सोच समझ के, जब सोच समझ के पढ़िएगा तो आपको आंसर जो है देने में भी बनेगा और आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से पढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या, यहाँ क्या कह रहा है, दशकीय। ठीक है, मतलब दशकीय मतलब 10 साल। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, इसका आप लोग जो है आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, कितना प्रतिशत था, 21.5, 19.8, 17.7, 16.2। इसमें कौन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17.7। देखिए हर एग्जाम की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2011 की जो है जनगणना पूछा जाता है, यहाँ से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर ही पूछेंगे। गाइज मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए रोज इसी तरह से वीडियोस एकदम काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन जो भी होता है, जो भी प्राइवेसी एयर में पूछा गया वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के दूँ, और ताकि आपको और आसान हो जाए तैयारी करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 2011 की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, 1.84%, 1.75%, 1.64%, 1.54%। वृद्धि दर पूछ रही है, कितना ज़्यादा वृद्धि हो रही थी, तो ये बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.64%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की कुल साक्षरता दर, 2011 की कुल साक्षरता दर कितनी थी, मतलब हमारे भारत में साक्षर कितने थे लोग, औरत मर्द बच्चे सबको मिलाकर के ये पूछ रहा है, कुल जनसंख्या का साक्षरता दर पूछ रहा है, तो कितना प्रतिशत था, ऑप्शन नंबर सी, 73% जो है पूरे हमारे इंडिया में जो साक्षर है लोग। ठीक है, अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल में, 2011 के अनुसार 91% था वहाँ पे, और सबसे कम अगर कहीं पे है हमारे बिहार ही है भाई। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, हमारे भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, कितनी प्रतिशत है, 75.2%, 78.4%, 80.9% या 82.1%। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80.9% है। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महिला साक्षरता दर कितनी थी 2011 जनगणना के अनुसार? महिला साक्षरता दर कितनी थी? 58.5%, 60.2%, 64.6%, 67.3%। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 64.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। 2011 का लिंगा अनुपात कितना था? 2011 का लिंगा अनुपात कितना था? अभी जो भी क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं ये हमारे देश लेवल पे हो रहा है, ठीक है, किसी स्टेट लेवल पे नहीं है। तो जो भी बात हो रही है अभी हमारे देश लेवल पे 2011 का लिंगा अनुपात कितना था? 1000 पुरुष पे कितना महिलाएं हैं हमारे देश में? 933, 940, 943 या 950? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा, 943। आप समझ सकते हैं 1000 पुरुष पे 943 ही महिला है हमारे देश में, ठीक है, कितना कम है ये बताओ। 57 महिला, मतलब 1000 पुरुष में 57 महिला कम पड़ जाते हैं। आप समझ सकते हो यार कितना ज़्यादा जो है क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि इसका बहुत सारे रीज़न है, सरकार अब इसमें सुधार भी ला रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगा अनुपात कितना था? 914, 916, 919 या 921? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेंस अब देखिए कितना ज़्यादा है, इसके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, इसको घटाने की कोशिश कर रहा है, इसको जो बराबर पे लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 350 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 365 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात? आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात था? देखिए ये भी काफी बहुत ज्यादा, मतलब सबसे कम लिंगानुपात किसी राज्य में पाया गया था। ये कौन सा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात? इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये कौन सा राज्य था? हरियाणा। यहाँ पे 1000 मेल पे जो है 879 जो है फीमेल यहाँ पे पाया गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कम यहाँ पे देखा गया है, तो इतना भी गैप नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात था? देखिए यहाँ पे अब केंद्र शासित प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात था? चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी या लक्षद्वीप? तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जनगणना जो है 2011 को, वहाँ से सारा क्वेश्चन आपको जो है देखा जाता है, तो यहाँ पे जरूर आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात था? देखिए पहले क्या था, अधिकतम पूछा गया लिंगानुपात, अब क्या कह रहा है, न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दमन व दीप हो जाएगा, ठीक है, दमन व दीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल? देखिए अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे जनसंख्या अपना भारत में, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगर यहीं पे
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बात करें राज्य, तो कौन सा राज्य आ जाएगा यहाँ पे? बिहार आ जाएगा। ठीक है, जो कि बिहार में जो है 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे पाया गया। मतलब जो है 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 1106 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था? ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है। किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे सबसे कम होने का रीज़न भी है क्योंकि एक पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे जो उतना ज़्यादा कुछ संसाधन है नहीं, तो लोग वहाँ पे वैसे बसना नहीं चाहता क्योंकि फिर उसके नीचे बहुत सारे राज्य है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, ये सब में आके बस जाते लोग। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे कम पाया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन था, इसका जितना भी एग्जाम हुआ सभी में पूछा गया। तो इसको जो आराम से आप जो अपना माइंड में लॉक करिए क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।